हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैं हरप्रीत, जिसको पिछले 14 ईयर से आईपीसीएस में पाइथन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन या व्हाट इज़ पाइथन, ये चैप्टर आपको आज पढ़ाऊँगा मैं। और इसमें आपको पाइथन के बेसिक्स और पाइथन में क्या होता है, पाइथन किसने बनाई थी, पाइथन किस लैंग्वेज से बनी थी, तो पाइथन किसने बनाई थी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे एक एक करके। तो अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि व्हाट इज़ पाइथन या पाइथन थी, पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली बनाई थी गॉडक्यू एंड रूसो ने। इसकी एक फ़ोटो आ जाएगी अभी यहाँ पे ऊपर साइड में। गुडियो वैन रोसम, जो कि फादर ऑफ पाइथन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने पाइथन बनाई थी और ये बनाई गई थी इन फरवरी 1991। बनाई गई थी मतलब डेवलप्ड करी गई थी। अब आप सब लोगों का एक सवाल होता है, हर बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, क्वेश्चन आता है कि पाइथन नाम क्यों रखा गया। पाइथन नाम रखे जाने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा रीज़न था। उस टाइम पे बीबीसी पे ना एक शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अब ये जो बेसिकली पूरा शो था, इस शो में गोडियो गोडियो के एक फेवरेट कैरेक्टर था जिसका नाम था पाइथन, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा शो बेस्ड था। तो बस आउट ऑफ क्यूरोसिटी या आउट ऑफ पसंद के एक तरीके से उन्होंने ये नाम पाइथन रखा है इसका। उसके अलावा अब पाइथन जो है वो दो तरीके से चलती है। आप लोगों को यहाँ पे दोनों तरीके बताए गए हैं, एक है प्रोसीजरल वे और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अप्रोच। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अप्रोच से भी चलती है और प्रोसीजरल वे भी चलती है। ये दोनों क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले टाइम में समझेंगे कि प्रोसीजरल क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। अगर हम इसको एक छोटे से तरीके से समझने की कोशिश करें तो प्रोसीजरल वे का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर के तरीके से भी आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके भी चला सकते हो, कि पहले ही एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। या उसके अलावा आप इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, मेन उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आप पूरा का पूरा प्रोग्राम डराइव कर सकते हो। इसमें लिखने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, पाइथन की एक खूबी है। सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अब पाइथन जो है वो किस लैंग्वेज पे बेस है। पाइथन बेसिकली दो लैंग्वेज पे बेस है, एक है एबीसी लैंग्वेज और एक है मॉड्यूलर 3। अब एबीसी लैंग्वेज जो है वो बेसिक एक लैंग्वेज आती थी, उसकी रिप्लेसमेंट थी। और अब इनकी रिप्लेसमेंट पाइथन 3 है, मतलब हम पाइथन 3 के अंदर इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, या आप इस ये कह सकते हो कि इसका जो मेन सोर्स है, मेन जो सोर्स कोड है, उसमें जो दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है वो है एबीसी लैंग्वेज और दूसरी है मॉड्यूलर 3। अब अगर मैं इसमें पाइथन के फीचर्स की बात करूं तो मैं इसके फीचर्स को एक एक करके भी समझाऊंगा और भी मैं आपको समझाऊंगा एक लिस्ट में कि इसके फीचर क्या है। तो पहला फीचर है कि ये इजी टू यूज़ है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। तीसरा इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। चौथा इसके अंदर कंप्लीट है, मतलब ये पूरी कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट है ये भी समझाऊंगा। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करी जा सकती है। और लास्ट ओपन सोर्स है और फ्री है। पर इसके सिर्फ यही एक फीचर नहीं है, इसके अंदर आप लोगों की लिमिटेशंस भी हैं। हर एक चीज़ जो एक प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम के अंदर सिर्फ उसके फीचर्स नहीं होते, हर प्रोग्राम या हर लैंग्वेज में उसके एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस भी होती है। तो उसकी लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन है कि वो फास्ट इनफ नहीं है। दूसरा, कम लाइब्रेरीज हैं सी और जावा के बेसिस पे, अगर हम बात करें तो उनमें ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं। तीसरा, ईजिली कन्वर्टेबल नहीं है। एंड लास्ट, ये टाइप बाइंडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब टाइप बाइंडिंग क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं इसके सारे के सारे फीचर्स, उसके सारे लिमिटेशंस आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो पाइथन में सबसे पहली बात आती है कि इजी टू यूज़ है। इसका मतलब ये है, जो सबसे पहला है इसका फीचर है इजी टू यूज़, इसका मतलब ये है कि आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये बहुत कॉम्पैक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है। सिंपल सा सिंटेक्स लिखना है, सिंपल से इंग्लिश आनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर सिंपल से इंग्लिश आती होगी, सिंपल से इंग्लिश में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो इट इज़ वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इवन ये प्रोग्रामर के लिए भी आसान हो जाता है और एक यूज़र के लिए भी आसान है कि वो इस प्रोग्राम की बेसिक कोडिंग को समझ पाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ही इसकी फीचर का ये है दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब इसका सेकेंड पॉइंट है दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये वाला। अब एक्सप्रेसिव क्या है यार, एक्सप्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, बल्कि एक्सप्रेसिव का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर जो भी कोड होते हैं ये अपने पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब
अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस का और पाइथन में, अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक नंबर को स्वैप करवाना है, मतलब उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करवाना है, तो मुझे ना एक लंबी चौड़े प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ए को और बी को, यहाँ पे हम लेट्स सपोज 2 वैल्यू देते हैं और एक वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे टेम्परेरी 3। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि ए बी की वैल्यू को बी ए में स्टोर कर दें, सॉरी हाँ, ए बी की वैल्यू को हम यहाँ पे बी ए में स्टोर कर सकते हैं। मैंने सॉरी यहाँ पे ए बी लिख दिया था। ए बी की वैल्यू को हम बी ए में स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो ए की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। ये एक स्वैपिंग ऑफ नंबर्स है। अब मुझे इस ये प्रोग्राम और इतने से काम हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का मेन पर्पस भी सॉल्व हो जाता है, जिसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा था, जो मेरा मेन पर्पस था। तो इस तरीके से पाइथन की प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक्सप्रेसिव होती है। इट डजंट मीन कि ये एक्सप्रेसिव है मतलब इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती है, राइट टू एक्सप्रेस वाला वो वाला नहीं है। बस ये है कि हम जिस पर्पस से इस प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं, ये उसी पर्पस से उस प्रोग्राम को समझ जाती है और एक्सप्रेसिवली समझती है। तो अब इसका तीसरा पॉइंट है, दैट इज इंटरप्रेटेड। अब ये लैंग्वेज जो है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेट एंड कंपाइल। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है या जो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा कि वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा और रन करेगा। इसी वजह से इसके अंदर एक बहुत खासियत है कि मैं चाहूँ तो मैं इस प्रोग्राम को अगर इतना भी लिख दूँ तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, ये मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, रादर देन पे कंपाइलिंग लैंग्वेज। अब कंपाइलिंग लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस, जिसमें आप लोगों को पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आपको पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, फिर आपको उसका एक EOL देना, एंड ऑफ प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी, दैट इज गेट CH, कि भैया वो प्रोग्राम जो है वो एग्जिट होगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यू कैन रन इनटू मल्टीपल एरर्स, और उसमें सिंगल लाइन प्रोग्राम नहीं चलता। मतलब अगर आपको उसके अंदर सिंपल सा लिखना है, कुछ प्रिंट भी करवाना है, इवन देन यू हैव टू इनपुट सम काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन में ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू insert or you don't have to import some kind of libraries। मेजॉरिटी ऑफ द लाइब्रेरीज के अंदर होती है कंप्लीटनेस। अब ये फीचर कंप्लीटनेस जो है ये अपने आप में ही ना एक बात को पूरा कर देता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था अभी पिछले पॉइंट में, कि हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती। अगर हमें करवानी भी पड़ती है कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल हमें मैटप्लॉटलिब करवाना है, हमें पाइप्लॉट करवाना है, कोई भी लाइब्रेरी XYZ हमें इंपोर्ट करवानी है, तो वो इंपोर्ट करवाने के लिए हमें सिर्फ इंपोर्ट वर्ड लिखना पड़ता है, हमें ना इसको इंस्टॉल नहीं कराना पड़ता। पाइप्लॉट के लिए जो IP क्लास 12th में आता है पाइप्लॉट का चैप्टर, या मैटप्लॉटलिब आती है, तो उसमें पाइप्लॉट में ना ग्राफ्स प्लॉट होते हैं, पर वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना मुझे स्पेसिफिकली किसी एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर इंक्लूड होती है, रादर देन किसी और लैंग्वेज में। कई लैंग्वेजेस में हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट ही नहीं बल्कि उनको इंस्टॉल भी करना पड़ता है, उसकी कमांड्स होती है, पर पाइथन में यू डोंट हैव टू डू दैट, ये ऑलरेडी इसके अंदर होता है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज नेक्स्ट जो इसका फीचर आता है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपने आप में यार आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता है। व्हाट डज क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट। आपको कोई ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट है कि आप इसको मैक पे ही चलाओगे, आप इसको विंडोज़ में चलाओगे, आप इसको लिनक्स में चलाओगे, आप इसको मतलब किसी एक विंडोज़ या किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, या इसकी कोई पर्टिकुलर नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन मिनिमम से मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में चलता है। पाइथन के लिए आप लोगों को ज़्यादा पावरफुल फ़ोन होने की भी इवन ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक सा फ़ोन भी पाइथन कंपाइलर रन कर सकता है। उसके अलावा पाइथन जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाती है, दैट इज़ चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे रन और एग्जीक्यूटेबल होती है। which gives us the last feature of Python, that is open source and free। So now we are getting it to the open source and free, that is the last feature of Python। अब ओपन सोर्स एंड फ्री का मतलब क्या होता है? देखो ओपन सोर्स ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओपन सोर्स के लिए हम लोगों ने मतलब इन IT सेक्टर बहुत से
एक्टिविस्ट ने लड़ाई करी थी कि ओपन सोर्स और फ्री होना चाहिए, फ्री सॉफ्टवेयर्स के लिए, कि फ्री होनी चाहिए चीज़ें, इसके लिए भी वो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आप लोग आजकल देखते हो कि फ्रीवेयर्स बहुत होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स बहुत होते हैं, हम लोग एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर्स लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही फ्रीवेयर में नहीं होते, कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर को फ्री में क्यों बांटेगी? ऑब्वियसली उनका एक रीज़न होता है उसको फ्री में देने का, और ये एक पर्टिकुलर राइट है जिसके पीछे आईटी एक्टिविस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था टू गेट दैट फ्री सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हम लोगों को एक सोर्स कोड दे दिया जाता है कि आप लोग अब ये कोड ले सकते हो और इस कोड में जो चाहे वो ट्वीक्स आप डाल सकते हो। आप इसके अंदर लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी बनाई कोई लाइब्रेरी आप इसके अंदर डाल सकते हो, आप इसके अंदर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चाहते हो तो आप एक नया लिटरल डाल सकते हो, आप चाहते हो आप नया कीवर्ड डाल सकते हो। हम ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बस इसी टॉपिक तक सीमित रखेंगे। उसके अलावा आप लोग इसकी बेसिक कोड के अंदर भी जाके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, पर वो सारे के सारे चेंजेस ये नहीं है कि आप ऐसे ही कर दोगे। देयर इज़ अ प्रोसीजरल वे टू डू दैट। आप एक प्रोसीजरल वे होता है जो आप कर सकते हो, उसके लिए आप पाइथन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि इसकी सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप इसको ट्वीक कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे लिनक्स है। लिनक्स का भी सोर्स कोड लिनक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। अब जब लिनक्स की वेबसाइट पे सोर्स कोड अवेलेबल है, तो लिनक्स की सोर्स कोड से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने काली का नाम सुना होगा, दैट इज काली लिनक्स विच इज़ वेरी फेमस और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर द हैकर। हैकर्स के लिए, चाहे वो एथिकल हैकर है, चाहे वो ग्रे हैट है, चाहे वो ब्लैक हैट है, वो सारे के सारे जो है मेन का यूज़ करते हैं, वो काली का यूज़ करते हैं, काली लिनक्स। पर लिनक्स में सिर्फ काली ही नहीं आता, लिनक्स के अंदर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। व्हाट इज़ अ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम? पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग है। अगर काली जो है वो हैकर्स के लिए है, तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर द पेन टेस्टर्स। वो पेन टेस्टर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए है, वो रेड टीम के लिए है, ब्लू टीम्स के लिए है, एथिकल हैकर्स के लिए है, वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए है। उसके अंदर टूल्स स्पेसिफिकली वैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर प्रोग्राम्स वैसे है। इवन अगर आपको पाइथन का यूज़ देखना है तो पाइथन मल्टीपल प्रोग्राम से भी यूज़ हो सकती है, बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस में। काली के अंदर जितने प्रोग्राम्स होते हैं 90% ऑफ दोज टूल्स आर मेड अप ऑफ पाइथन 3 कर्नल। इवन पैरेट में भी जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादातर पाइथन 3 कर्नल पे होते हैं। आप अपने फ़ोन में कैलकुलेटर भी यूज़ करते हो या कोई कैलकुलेटर की ऐप भी चलाते हो, तो उसके अंदर भी बेसिक कोडिंग पाइथन 3 की आती है। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन कहीं यूज़ नहीं होता, पाइथन बहुत वास्ट यूज़ होता है, विच इज़ अनदर फीचर जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, दैट इट इज़ वास्टली यूज इन अदर एप्लीकेशंस। अब ये तो जो मैंने बताया, दोज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द पाइथन। अब मैं जो बताने वाला हूँ दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द पाइथन। ऑब्वियसली तो पाइथन की सबसे पहले लिमिटेशन है दैट इज़ नॉट फास्ट इनफ। अब नॉट फास्ट इनफ का क्या है कि पाइथन, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, कंप्लीट लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल जगहों पे। बट पॉइंट इज़ कि पाइथन के अंदर जो स्टोरेज वैल्यूज़ होती है, जो स्टोरेज होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, विच कैन मेक पाइथन रन स्लो। पाइथन एक एक लाइन के एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा, बहुत स्नैप में। पर जहाँ पे आप अगर इसको पाइपलॉट पे ले जाओगे, जहाँ पे आप इसको मैटप्लॉटलिब में ले जाओगे, जहाँ पे आप इसको डेटा क्लेंजिंग में ले जाओगे या डेटा एनालिसिस में ले जाओगे, तो वहाँ पे पाइथन ना स्लो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, सो इट विल टेक टाइम टू प्रोग्राम टू हैव, मतलब एक कंपाइलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये लाइन बाय लाइन ना उस एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, और उस वजह से पाइथन स्लो हो जाती है। अब मैंने आप लोगों को पहले पॉइंट में बताया दैट पाइथन इज़ नॉट फास्ट इनफ। अब सेकंड पॉइंट ये है पाइथन की लिमिटेशन का कि इट हैज़ लेसर लाइब्रेरीज। लेसर लाइब्रेरीज मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत कम लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑलरेडी मार्केट में यूज़ करी जाती थी और अभी करी जाती हैं, ड्यू टू कि उनके पास ना इससे भी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। जैसे सी की लाइब्रेरी होगी, जावा की लाइब्रेरी होगी, पर्ल की लाइब्रेरी होगी, दीज आर पैरेलल, सॉरी, उसकी लाइब्रेरी होगी। इस ये जो है बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ करी जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और इसके अंदर ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज मिलती हैं इन कंपैरिजन विद पाइथन।
तो पाइथन में इनके कंपैरिजन में कम है, बट आपके लिए यूजेज में बहुत सारी लाइब्रेरीज है। थर्ड पॉइंट, अब जिसका थर्ड पॉइंट है दैट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। अब पाइथन जो है ना वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब आप अगर एक प्रोग्राम लिखते हो तो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता प्रोग्राम को। ट्रांसलेट करना मतलब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना इसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा इजीली कन्वर्ट नहीं हम कर सकते, और ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बन जाती है। फोर्थ पॉइंट, अब हम इसके चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। अब नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर टाइप बाइंडिंग क्या होता है यार, देखो ये ना एक फीचर होता है हर प्रोग्राम में होता है कि आप लोग ना एक वैल्यू किसी को असाइन कर देते हो और वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वैसी ही रहती है। पर पाइथन में ना ऐसा नहीं है, पाइथन में ये इतनी ज़्यादा टाइप बाइंडिंग नहीं है। आप अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक काम करा, आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी इन एन वेरिएबल में, आपने एक इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर दी और आप आगे जाके उस वेरिएबल के अंदर आप कोई और वैल्यू स्टोर कर देते हो उसी सेम वेरिएबल में, तो पाइथन उसका आपको एरर नहीं देगा, पाइथन उसको रन कर देगा। मतलब अगर मैंने एक जगह पे वैल्यू इक्वल्स टू 2 और फिर उसी प्रोग्राम में मैंने a इक्वल्स टू 4, तो उसके लिए वो एरर नहीं है, वो बिल्कुल उसको वैसे का वैसा रन कर देगा। तो मतलब यहाँ पे इतना नहीं है टाइपिंग का, ये उसको आसानी से रन कर देगा। अब इसके अलावा जब मैंने आपको बोला था इस पॉइंट पे कि पाइथन जो है वो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखती है और हम इसमें प्रोग्राम दो तरीके से लिखते हैं, तो वो दो तरीके क्या है प्रोग्राम लिखने के, अब मैं आपको वो समझाऊंगा। अब आपने इससे पहले जब मैं इसके कन्वर्जन में आऊँ तो आपने देखा होगा कि एक होता है टाइप बाइंड, एक होता है इसके अंदर इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अब ये है क्या, ये पाइथन के अंदर लिखे जाने वाले प्रोग्राम के मोड्स होते हैं कि आप किन मोड्स में इसके प्रोग्राम को लिख सकते हो। अब आप पाइथन के अंदर ना दो तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हो, या तो इंटरैक्टिव या तो स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में होता है कि आपने एक लाइन लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसको आपने रन करा और वही एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब आपने एक एक लाइन करके लिखा और उसने उस एक एक लाइन को रन करवाते गए और वो रन करता गया। दिस इज इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड का मतलब होता है कि दैट यू विल राइट कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम। आपने पूरा जैसे ये आपने यहाँ पे देखा, ये दो लाइनें मैंने लिखी और फिर मैंने इसको प्रोग्राम को रन करा, प्रोग्राम ने इन दो लाइनों को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा और फिर चला। पर अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक आउटपुट यहाँ देगा एक आउटपुट यहाँ देगा, वो इन दोनों का एक कंबाइंड आउटपुट नीचे दे देगा, उसी सेम पेज पे आता है। पाइथन में ये खूबी है कि आप जिस जगह प्रोग्राम रन कर रहे हो इट विल नॉट ओपन अ सेपरेट विंडो, इट विल नॉट ओपन अ सेपरेट स्क्रीन, वो उसी के नीचे उसको आउटपुट दे देता है, इवन अगर चाहे आप उसको आईडीएली भी रन करते हो। तो ये दो तरीके होते हैं पाइथन को रन करने के। अब पाइथन रन कहाँ होती है, जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली आईडीएलई पे चलता है, जो उसका बेसिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा एनाकोंडा पे ही प्रोग्राम रन करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एनाकोंडा में देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स हैं वहाँ पे आप लोग जुपिटर लैब का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो, यू हैव स्पाइडर, यू हैव साइपाई, बहुत सारे हैं उसमें। तो आप जोन सा प्रोग्राम रन करना चाहो आप एनाकोंडा में कर सकते हो। पाइथन इज रनिंग ऑन एनाकोंडा, थोड़ा सा अजीब सा है, बट एनाकोंडा नेम ऑफ द कंपनी है, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है, एनाकोंडा नेविगेटर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा एनाकोंडा के डाउनलोड लिंक, जहाँ से आप एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे पाइथन का भी डाउनलोड लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो में मैंने जो जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।